जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और बच्चों नौकरी की परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिक्षा का आधार था धर्मशास्त्र, भौतिक शास्त्र, लौकिक साहित्य, वेद। सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, वेद हो जाएगा। भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को कहा जाता था आध्यात्मिक, वैदिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा, सैन्य शिक्षा। तो दो का सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, वैदिक शिक्षा हो जाएगा। यानी भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था? वैदिक शिक्षा कहा जाता था। वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? बिहार, गुरुकुल, स्कूल, मदरसा। तो तीन सही जवाब बी हो जाएगा, गुरुकुल में, यानी गुरु के समीप रहकर जो है विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? तो गुरुकुल बच्चों, गुरु के समीप रहकर जो है शिक्षा प्राप्त करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चार सही सी हो जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? वैदिक काल में उपनयन संस्कार जो है कब होता था? तो पांच सही बच्चों जो है ए हो जाएगा, शिक्षा प्रारंभ के समय। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। समापवर्तन का अर्थ क्या है? समापवर्तन का अर्थ क्या है? घूमना, शिक्षा लिखना, शिक्षा पूर्ण होने पर घर लौटना। तो छः का सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, शिक्षा पूर्ण होने पर जो है घर लौटना। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली किसके आधार पर थी, किसके अधिकार में थी? प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली किसके अधिकार में थी? क्षत्रिय, ब्राह्मण, प्राथमिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो सात सही जवाब बी हो जाएगा बच्चों जो है, ब्राह्मण। वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, अंतेवासी। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है कौन था? तो है तक्षशिला था बच्चों। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है तक्षशिला था। शुभा, अनुपमा तथा सुमेधा किस काल से संबंधित थी? शुभा, अनुपमा तथा सुमेधा जो है किस काल से संबंधित थी? तो पहले का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? सही जवाब जो है बी हो जाएगा, जो है बौद्ध काल। सही जवाब बी हो जाएगा, बौद्ध काल से संबंधित रहेगा। परवज्जा संस्कार का संबंध है, परवज्जा संस्कार का संबंध किससे है? अथवा अधोलिखित में परवज्जा संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है? आपको बताना है। दो का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। बौद्ध काल में छात्रों को किस संस्कार के बाद मठों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दिया जाता था? अथवा बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? आपको बताना है। तो सही जवाब बच्चों तीन बी हो जाएगा, परवज्जा हो जाएगा। बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के पश्चात बालकों को श्रमण कहा जाता था? परवज्जा, उपसंपदा, उपनयन, समापवर्तन। तो चार का सही जवाब बच्चों जो है ए हो जाएगा, परवज्जा हो जाएगा। बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे? बौद्ध काल में महोपाध्याय जो है किसे पढ़ाते थे? तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? ए, सामनेर। सही जवाब ए हो जाएगा। बौद्ध मठों और बिहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्ध मठों और बिहारों में शिक्षा का माध्यम जो है कौन सी भाषा थी? संस्कृत, पाली, मराठी, हिंदी। तो जो है छः का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, पाली भाषा थी। भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय किस नगर के निकट स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में किस नगर के निकट जो है स्थित है? तो सही है बच्चों जो है आज ए हो जाएगा, पटना, यानी बिहार, पटना। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों जो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नौकरियों में पूछे जाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस काल में हुई थी? तो 10 का सही जवाब बच्चों जो है ए हो जाएगा, बौद्ध काल में। सही जवाब ए हो जाएगा। मकतबों में जो है किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी? मकतबों में किस स्तर की शिक्षा जो है प्रदान की जाती थी? तो बच्चों जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है अथवा बिस्मिल्लाह रस्म संबंधित है?
तो 2 का सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, मुस्लिम काल से संबंधित है। मध्यकालीन शिक्षा के समय में महिला इतिहासकार कौन थी? मध्यकालीन शिक्षा के समय में महिला इतिहासकार कौन थी? नूरजहां, रजिया बेगम, अब्बासी, गुलबदन बेगम। तो 3 का सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, जो है गुलबदन बेगम हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्यकालीन समय में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? आगरा, जौनपुर, मालवा, तक्षशिला। निम्नलिखित में से मध्यकालीन समय में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था, आपको बताना है। तो 4 का सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, जो है तक्षशिला हो जाएगा। भारत में प्राच्य शिक्षा मत के समर्थक कौन थे? भारत में प्राच्य शिक्षा के मत के समर्थक कौन थे? तो 5 का सही बच्चों जो है क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, सही जवाब ए हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल समर्थक कौन था? डक्कन, मैकाले, स्मिथ, हेस्टिंग्स। तो 6 नंबर से सही जवाब बच्चों से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मैकाले हो जाएगा। उच्च वर्ग के शिक्षित होते ही ज्ञान स्वतः क्षण क्षण का जो है समाज के निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगा, किसका तर्क है? ये जो है किसका तर्क है? तो बी हो जाएगा, छनाई सिद्धांत। भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ हुई? भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली जो है कब प्रारंभ हुई, आपको बताना है। तो 8 का सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, 1854 ईस्वी में। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा? तो 9 का सही बच्चों डी हो जाएगा, 1854 के वुड के घोषणा पत्र के द्वारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, किस वर्ष शिक्षा को समर्थित सूची में सम्मिलित किया गया? तो वर्ष 1976 ईस्वी में। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। किस वर्ष शिक्षा को समर्थित सूची में सम्मिलित किया गया? 1976 ईस्वी में। किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी? किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी? तो राधाकृष्णन आयोग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है भैया। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किस आयोग ने रखा? बहुउद्देशीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किस आयोग ने जो है रखा? तो 3 सही और सी हो जाएगा, मुदालियर आयोग ने। सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से बताना है आपका। सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी? नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा की नीति में की गई थी, आपको बताना है। तो 5 सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रत्येक जिले में कौन से विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रत्येक जिले में कौन से विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई है? तो 6 का सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, नवोदय विद्यालय। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 7 सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वर्ष 1988 ईस्वी में। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की संस्तुति की गई। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की संस्तुति जो है की गई थी। तो 8 सही जवाब जो है सी हो जाएगा, शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों, सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बीएचयू के नाम से जाना जाता है, बनारस से उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बच्चों जो है कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में हुई थी। 1919 ईस्वी में हुई थी। देखो ये क्वेश्चन लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का नाम बताइए। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का जो है नाम बताइए। तो 2 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारतीय भवन पुस्तकालय तथा हिंदू हॉस्टल की स्थापना में किसने सर्वाधिक योगदान दिया? भारतीय भवन पुस्तकालय तथा हिंदू हॉस्टल की स्थापना में किसने सर्वाधिक योगदान दिया? 3 सही जवाब बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। मालवीय जी अखिल भारतीय एकता सम्मेलन के सभापति कब बने? मालवीय जी अखिल भारतीय एकता सम्मेलन के सभापति जो है कब बने? तो 4 सही जवाब बच्चों जो है ये हो जाएगा, वर्ष 1931 ईस्वी में।
एनी बेसेंट का जन्म कहाँ हुआ था? 5 को आपको बताना है। एनी बेसेंट का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो बच्चों लंदन में हुआ था। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन में है। ये लंदन बच्चों टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में कि लंदन जो है किस नदी किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी किनारे स्थित है। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है किसने की थी? तो आपको बताना है। 6 का सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने जो है की थी। एनी बेसेंट ने बालिकाओं के लिए किस शिक्षा का समर्थन किया? एनी बेसेंट ने बालिकाओं के लिए किस शिक्षा का समर्थन किया था? तो ये सभी बच्चों, यानी नैतिक शिक्षा का भी, शारीरिक शिक्षा का भी, कलात्मक शिक्षा का भी, ये सभी का जो है किया था। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। सही जवाब सी हो जाएगा, मातृभाषा। निम्न में से कौन एक गांधी जी की शिक्षा योजना नहीं थी? निम्न में से कौन एक जो है गांधी जी की शिक्षा योजना नहीं थी? तो सी हो जाएगा, नई तालीम। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात गांधी जी सर्वप्रथम किस पेशे से जुड़े? इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात गांधी जी ने सर्वप्रथम किस पेशे से जुड़े? तो डी हो जाएगा बच्चों, कानून से। कानून से जो है जुड़े।